वकील नहीं आ सकता, कोई वकील आएगा नहीं। हाँ, कोई साधक है तो लौकिक जगत में किसी भी पद पे है, साधक बिना सत्कर्म के डट ही नहीं सकता। वही तो साधना है। इसलिए कहा है संत भक्त महापुरुष है कोई, बाहरी आवरण मत देखो किसी का, बाहरी आवरण मत देखो, बाहरी आवरण से चकाचौंध से कि कितने भी जटा दूध में खा लें, कि कितने भी कीमती वस्त्र धारण कर लें, इन वस्त्रों से काम नहीं चलेगा। क्यों? जिसके पास कर्म कमाई है, जिसके अंदर सद्विचार है, अंतःकरण की भक्ति ही परवान चलती है। मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही तो परम भक्ति है। नफरत घोले हम, निंदा करें, नफरत घोले, मानव समाज में विकृति पैदा करें, तो फिर हम कुछ नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते। मानवता के लिए गुरु नानक देव ने जीवन में न्यौछावर कर दिया। मानवता के लिए दोनों पुत्रों को दीवार में चिन्हा दिया। मानवता आप समझ सकते हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने राजपाट का त्याग कर दिया। जहां राम जी ने चक्रवर्ती ताज को छोड़ दिया, श्री कृष्ण ने सारा यज्ञ छोड़ दिया। बताइए हकीकत यह है कि सत्य मिलन को चाहिए तब होगा। जब अभिमान उतार दोगे, अहंकार उतार दोगे, इस संतों की लिखा है। जब चलोगे तो आपको बड़ा संस्कार का पता चलेगा, हकीकत का पता चलेगा। और जब तक इसमें डूबे रही तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, इससे बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में मानव कर सकते हो तो मानवता को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत। तोड़ने का काम पाप है, वो पाप किसी को छोड़ देगा क्या? कभी नहीं छोड़ सकता। कर्म ने अवतारों को नहीं छोड़ा। दगा मत करो, दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, और जिसने दगा किया है उसके लोग को पढ़ लो। आप जानते कोई ठिकाना नहीं लग सकता। ये मानव मंगल मिलन सद्भाव में समागम सत्य का साथ महापुरुषों ने आयोजनकर्ताओं ने खूब पसीने की कमाई को जनहित मानव कल्याण में खर्च किया है। आज संसार में धन पद के पीछे ही तो भाग रहे, धन पद के पीछे ही तो पाप कर रहे हैं, धन पद के पीछे ही तो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और जो जनहित मानव कल्याण में समर्पित होकर चलते हैं, मानवता के पौधे को सींचा है वो बधाई मिलती। मानवता के पौधे को सींचने वाला, मानवता के वृक्ष को सींचने वाला कोई महापुरुष और काटने वाला का भी महापुरुष। संत भक्त साधक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? तो संत भक्त साधक महापुरुष किसी जाति का नहीं, किसी वर्ग का नहीं होता, संप्रदाय का नहीं होता। संत भक्त महापुरुष है, उसके आभा मंडल पर ही भक्त प्रकाश दिखाई देगा। आभा मंडल उदार होगा, सहनशील होगा, करुणा से भरा होगा, भक्त संत से भरा होगा। ध्यान रखना। और जो संत, जो भक्त, जो साधक जाति से बंधा है, परिवार से बंधा है, समाज से बंधा है, वो कभी संत भक्त हो ही नहीं सकता। संत भक्त महापुरुष समूचे मानव समाज के लिए आता है।
और समूचे मानव समाज के हित के लिए ही जीवन पर्यंत कार्य करता रहता हूँ। इसलिए ये भी ध्यान रखो, सोच समझ के कदम बढ़ाओ, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए। लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है, आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। इस जनहित मानव कल्याण के लिए, यदि जनहित मानव कल्याण परम सत्य न होता तो राजाओं ने, महाराजाओं ने, पीर पैगंबरों ने कोठियों को, हवेलियों को भी त्याग कर दिया जनहित मानव कल्याण के लिए। आज आपको न घर छोड़ना, न परिवार छोड़ना, न नौकरी छोड़ना, न व्यापार छोड़ना, न खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी, कुछ मत छोड़ो। छोड़ सकते हो तो मानवता के विरुद्ध कार्यों को छोड़ दो और मानवता के हित में कार्य करना शुरू कर दो, जीवन माला माल हो जाएगा। नारायण हरि का वचन मानकर और नारायण हरि का वचन मानोगे तो वचन में ही मानवता भरी हुई, वचन में ही इंसानियत भरी हुई है। इसलिए हम आशीर्वाद संसार में ढूंढे कि कहीं मिलेगा, किसी पे नहीं मिलेगा। दो हाथ पैर वाला क्या देगा? जो खुद मोहताज है वो तुम्हें क्या देगा? इसलिए आशीर्वाद जो परमात्मा के नाम को बेचता है, कोई भी हो जगत में, परमात्मा के नाम को बेचता है। हनुमान जी ने कौन सा शुल्क लिया बताओ? मीरा जी ने कौन सा शुल्क लिया? भक्त प्रहलाद ने कौन सा शुल्क लिया? राधा जी ने कौन सा शुल्क लिया? मीरा जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, स्पष्ट उजागर किया है। कौन सा शुल्क लिया है? संत भक्त महापुरुष परमात्मा की चर्चा, परमात्मा के नाम की महिमा निःशुल्क सुनाता है, उसी से लाभ मिलता है और बदले में लेता है तो न सुनाने वाले को कुछ मिलेगा, न सुनने वालों को मिलेगा। ये अटल सत्य है। आप कहें जिले के कलेक्टर महोदय हैं, मुखिया है, सारे विभाग उनके अंडर में हैं। कलेक्टर महोदय जो ऑर्डर जारी करेंगे शासन के आदेशानुसार वही जिले में लागू होगा। कलेक्टर महोदय के ऑर्डर के विपरीत कोई ऑर्डर करे तो वो कारगर कभी हो नहीं सकता, चलेगा ही नहीं, निष्प्रभावी, कोई प्रभाव नहीं उसका। जो वरिष्ठ मुखिया है उसी का ऑर्डर चलेगा जिले में, और कलेक्टर साहब को ऑर्डर शासन से मिलेगा, प्रतिनिधि हैं शासन के और वो जिले में पालन कराएंगे। इसी तरह ब्रह्मांड के कुल मालिक, ब्रह्मांड के रचनाहार नारायण हरि का विधान ही लागू था, है और रहेगा। इसके विपरीत हम जाएं, कार्य करें तो कोई ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए जनहित मानव कल्याण के लिए ये अवसर मिला है, मौका मिला। कोठियों को, हवेलियों को भी में सदा सदा कौन सा शुल्क लिया है? संत भक्त महापुरुष परमात्मा की चर्चा, परमात्मा के नाम की महिमा निःशुल्क सुनाता है, उसी से लाभ मिलता है और बदले में लेता है तो न सुनाने वाले को कुछ मिलेगा, न सुनने वालों को मिलेगा। ये अटल सत्य है। आप कहें जिले के कलेक्टर महोदय हैं, मुखिया है, सारे विभाग उनके अंडर में हैं। कलेक्टर महोदय जो ऑर्डर जारी करेंगे शासन के आदेशानुसार वही जिले में लागू होगा। कलेक्टर महोदय के ऑर्डर के विपरीत कोई ऑर्डर करे तो वो कारगर कभी हो नहीं सकता, चलेगा ही नहीं, निष्प्रभावी, कोई प्रभाव नहीं उसका। जो वरिष्ठ मुखिया है उसी का ऑर्डर चलेगा जिले में, और कलेक्टर साहब को ऑर्डर शासन से मिलेगा,
प्रतिनिधि हैं शासन के, और वो जिले में पालन कराएंगे। इसी तरह ब्रह्मांड के कुल मालिक, ब्रह्मांड के रचनाहार नारायण हरि का विधान ही लागू था, है और रहेगा। इसके विपरीत हम जाएं, कार्य करें तो कोई ठीक। बघेल, रणवीर सिंह परिहार, बैजनाथ सिंह धाकर ग्राम भैंसौरा, तो भैंसौरा के भाई अजय सिंह धाकर, मुनीराम धाकर, राजकुमार धाकर, निरपत धाकर, शिव सिंह आदिवासी, नाथुराम धाकर, कल्लू आदिवासी, दिनेश धाकर सुभाषपुरा, गजाधर धाकर भानगर, नरेंद्र धाकर भानगर, फतेह सिंह और ग्राम मोहना, श्रीकांत धाकर भानगर, मनीष धाकर ग्राम पाड़रखेड़ा। इन भाइयों के नाम लिए तुरंत गैलरी में आए। जिन बहनों का नाम ले रहा हूं नाम सुने गैलरी में आए। मुन्नी जाटव ग्राम खांदी, खांदी की बहनें, गीता जाटव, राम सखी परिहार, रानी परिहार, स्वरूपी जाटव, बैकुंठी धाकर मोहना, मनोबाई धाकर ग्राम ददोरी, सुनीता धाकर ग्राम ददोरी, बिमला धाकर भानगर, सुमन धाकर भानगर,